Hello, good morning students. How are you? I hope all are fine. तो लिसन स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे इन वर्कशीट में पठित गद्यांश। कौन सा पठित गद्यांश? 9.3। ठीक है, तो 9.3 जो पठित गद्यांश है ये हमारा चैप्टर 9 से है। चैप्टर 9 डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से हमारा ये पठित गद्यांश है, तो इसको आज हम करेंगे। तो लिसन स्टूडेंट्स, मैंने ये चैप्टर बहुत अच्छे से प्रॉपरली आपको समझाया है। ये जो हमारा चैप्टर है बेटा, एक बहुत ही प्रेरणादायक चैप्टर है। इस चैप्टर से आपको बहुत प्रेरणा मिलेगी, आपको बहुत प्रोत्साहन मिलेगा और बेटा आपको पता चलेगा कि हमें जीवन में किस किस चीज़ों को लेके चलना चाहिए। दृढ़ आत्मनिर्भरता, दृढ़ निश्चय, कर्मष्ठता, ये सब चीज़ें जो होती हैं, जब हम ये सब लेकर के चलते हैं तो हम हमेशा जीवन में आगे बढ़ते हैं, सफलता हमें अवश्य ही मिलती है। कोई भी असफलता हमें एक सफलता का रास्ते की तरफ लेकर जाती है। अगर हम एक रास्ते में असफल हो जाते हैं, एक परीक्षा में असफल हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हमारा रास्ता रुक गया है, हमें अपनी मंजिल नहीं मिलेगी। हमें अपनी मंजिल अवश्य मिलेगी। और लिसन स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हमने ये भी सीखा, ये भी हमें समझ में आया, जब तक हम अपने लक्ष्य को पाने के लिए, अपनी मंजिल को पाने के लिए अपना 100% योगदान नहीं देते, तब तक हम सफल नहीं हो सकते, तब तक हम अपने लक्ष्य को, अपने टारगेट को नहीं पा सकते। हमें अपने टारगेट को पाने के लिए अपना 100% देना ही होता है। अगर हमने 99.9 पर भी हमने मेहनत कम कर दिया, इतनी ही मेहनत की, तो जिस बच्चे ने 100% मेहनत की है, 100% योगदान दिया है, वो सक्सेस को छुएगा, वो सफलता को छुएगा और हम पीछे रह जाएंगे। इसीलिए बच्चों, हमें इस चैप्टर से, इस पाठ से प्रेरणा तो अवश्य ही मिली है। अपना टारगेट पाने के लिए, अपने लक्ष्य को पाने के लिए हमें अपना 100% योगदान देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये अब हमारे चैप्टर का ही गद्यांश है, चैप्टर की ही पंक्तियां हैं जिनको मैं आपको अगेन समझाने जा रही हूँ। ठीक है, मैं भारत को हमेशा आत्मनिर्भर देखने का इच्छुक रहा हूँ। ये बात कौन कह रहे हैं? ये बात डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कह रहे हैं। आत्मनिर्भर मतलब सेल्फ डिपेंड, हमें किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, हमें किसी चीज़ के लिए, किसी वस्तु के लिए, किसी भी चीज़ के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़े। हम खुद हर तरह से अपने आप खुद पर निर्भर हों, हम किसी के सामने हाथ ना फैलाएं, किसी से हमें मांगने की ज़रूरत ना पड़े। सेल्फ डिपेंड ये होता है बेटा आत्मनिर्भर। तो APJ अब्दुल कलाम कहते हैं कि मैं अपने देश को हमेशा आत्मनिर्भर देखने का इच्छुक रहा हूँ। मतलब ये उनका सपना रहा है कि मेरा देश आत्मनिर्भर हो, हर क्षेत्र में मेरा देश आत्मनिर्भर हो। आज हम शक्ति संपन्न हैं तो लोग हमें गीदड़ धमकियाँ देकर डरा नहीं सकते। आज हम शक्ति संपन्न हैं, शक्ति संपन्न, हमारे पास मिसाइल्स हैं, हमारे पास फाइटर विमान हैं, हम परमाणु बम से लैस है हमारा देश। परमाणु बम हमारे देश में बनते, हमारे देश के पास परमाणु बम की पावर है। तो हमें कोई भी देश जो है, हमें गीदड़ धमकियाँ, फालतू की फोकट की धमकियाँ, झूठी धमकियों से हमें डरा नहीं सकता। हम किसी भी शक्ति का मुकाबला करने के लिए आज हमारा देश हर तरह से तैयार है। तो लोग हमें गीदड़ धमकियाँ देकर डरा नहीं सकते। मीन्स हम लोगों की गीदड़ धमकियों से नहीं डर सकते। हम हर तरह से तैयार हैं दुश्मनों का सामना करने के लिए और अदर देशों की जो हमारे देश पर बुरी नज़र डालते हैं उनका सामना करने के लिए हम शक्तिमान हैं, हमारे पास शक्ति है, हम हर तरह से रेडी हैं। हमारी ठोस उपलब्धियां ही हमारी पहचान है, हमारी ठोस उपलब्धियां ही हमारी पहचान है। तो बेटा हमारी पहचान किससे होती है? हमारी पहचान हमारे कामों से होती है, हमने कितनी तरक्की की है इससे होती है, हमारे काम कैसे रहे हैं। तो हमारी ठोस उस उपलब्धियाँ, मतलब जो हमने उपलब्धि जीवन में प्राप्त की है, वही हमारी
पहचान है। हमने मिसाइलें बनाई, हमने परमाणु बम बनाए, हमने फाइटर विमान बनाए, तो यही हमारी पहचान है, यही हमारे आज देश की, भारत की पहचान है। और अब तो हमने वैक्सीन कोरोना की वैक्सीन बनाने में भी हमारा देश किसी से पीछे नहीं रहा है। हमने अपने देश की कई वैक्सीन बना ली हैं और हमारे देश में अच्छे से कोरोना को कंट्रोल भी किया गया है। ठीक है, तो हमारा देश किसी भी क्षेत्र में आज किसी देश से पीछे नहीं है। ये जो हमारी, और हमने मंगलयान बनाए हैं, हमने चंद्रयान बनाए हैं, और अब हमारा चंद्रयान 2 भी हमारा तैयार होने जा रहा है। तो ये जो हमारी उपलब्धियां हैं, ये ठोस उपलब्धि, महान उपलब्धि ही हमारी पहचान है, हमारे देश की पहचान है। इसीलिए जो हमें चाहिए उसके लिए प्रतीक्षा मत करो, इसीलिए जो हमें चाहिए उसके लिए प्रतीक्षा मत करो, संघर्ष करो। ठीक है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहना चाहते हैं, बच्चों को समझाना चाहते हैं कि हमें जीवन में जिस चीज़ की तलाश है, जो हमें चाहिए होता है, जो हमें लक्ष्य होता है, हमारा जो हमारा एम होता है, जो हमें लाइफ में हमारा सपना होता है कि हम ये करेंगे, तो उसके लिए कभी भी प्रतीक्षा मत करो, उसके लिए कभी भी बैठो नहीं, उसके लिए संघर्ष करो, उसके लिए काम करो, मन से काम करो, कर्तव्यनिष्ठ होकर के काम करो, अपना 100% लगा दो अपने काम को अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए। ठीक है, तो उसके लिए संघर्ष करो, वर्क करो, अपने सपनों को, सपने इसमें आपने ये भी पढ़ा था हमने चैप्टर में कि वो सपने पूरे नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने हमेशा वो पूरे होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपने एम को पूरा करने के लिए, अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमें इतना उतावला, इतना उत्साहित होना चाहिए कि हमें नींद भी ना आए, हम रात दिन उस पर वर्क करें, हमारी नींद खो जाए। ठीक है, तभी हम सफलता की सीढ़ियाँ चलते हैं, तभी हम अपने टारगेट को पाते हैं। ठीक है, उसके लिए आराम मत करो, संघर्ष करो, क्योंकि प्रतीक्षा करने वालों को उतना ही हिस्सा मिलता है जितना हिस्सा संघर्ष करने वाले छोड़ देते हैं। तो ये सेंटेंस बेटा बहुत समझने वाला सेंटेंस है, बहुत ही मीनिंगफुल सेंटेंस है ये जो भी मैं आपको समझाने जा रही हूँ। प्रतीक्षा करने वालों को उतना हिस्सा मिलता है जितना कि संघर्ष करने वाले छोड़ देते हैं। ठीक है, जो लोग बैठे रहते हैं उनको क्या मिलता है, उनको बचा कुचा मिलता है। जो मेहनत करने वाले जब अपना टारगेट पा लेते हैं, अपनी सफलता पा लेते हैं, और जो उन्हें लगता है कि ये हमारे काम का नहीं है, ये हमारे लायक नहीं है, इसको हम नहीं करेंगे, तो प्रतीक्षा करने वालों को वो पार्ट मिलता है जो बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं होता है, जिसकी इम्पोर्टेंस होती है। जो काम महान कार्य होते हैं, जो बड़े बड़े कार्य होते हैं, वो किसको मिलते हैं? जो संघर्ष करते हैं, जो रात दिन मेहनत करते हैं। और बच्चों, मेहनत करने वालों का भगवान हमेशा साथ देते हैं। मेहनत करने वाला व्यक्ति कभी भी भूखा नहीं रह सकता, कभी भी ऐसा नहीं कि उसको कभी जीवन में रेस्पेक्ट ना मिले, सम्मान ना मिले। एक ना एक दिन उसकी मेहनत रंग लाती है और उसको सम्मान और रेस्पेक्ट अवश्य मिलता है। ओके, तो जो इंतज़ार करते हैं, जो प्रतीक्षा करते हैं, उनको बचा कुचा ही मिलता है। बचा कुचा मतलब नीचे दर्जे के काम ही उनको मिलते हैं, उनको बहुत बड़े काम नहीं मिलते। ज़िंदगी में उनका उतना सम्मान नहीं मिलता जितना मेहनत करने वाले लोगों को सम्मान दिया जाता है। ओके, तो उतना संघर्ष करने वाले छोड़ देते हैं, प्रतीक्षा करने वालों को वही मिलता है, मीन्स उनका बचा कुचा। जैसे एक बच्चे ने अपनी क्लास में प्रथम आने के लिए 100% मेहनत की, और एक बच्चे ने क्या किया, एक बच्चे ने ठीक है होमवर्क हो गया, क्लास वर्क हो गया, इट्स ओके, माई वर्क इज़ डन। और एक बच्चा क्लास वर्क और होमवर्क करने के बाद भी उसका रिवीजन कर रहा है, चैप्टर को पढ़ रहा है, क्वेश्चन आंसर को समझ रहा है। तो किसने मेहनत ज़्यादा की? जो ज़्यादा मेहनत करेगा वो प्रथम आएगा, जो थोड़ी कम मेहनत करेगा वो सेकंड आएगा, जो थोड़ी और कम करेगा वो थर्ड आएगा, और जो केवल क्लास वर्क होमवर्क ही पूरा करेंगे वो उनकी कोई पोजीशन नहीं आएगी। तो इसका मीनिंग ये है, जो बच्चा प्रथम आया है उसने वो सब पीछे का छोड़ दिया है। ओके,
उसने वो सब पीछे का छोड़ दिया है, वो उसके लिए यूजलेस है, क्योंकि उसने तो उससे ऊंची बुलंदियों को छुआ है। ठीक है, तो बेटा हमेशा अपना काम करने के लिए, अपना वर्क करने के लिए अपना 100% योगदान हमें देना चाहिए। अगर आप पढ़ाई करने में कमज़ोर हो, अगर आप पढ़ाई करने में कमज़ोर हो अथवा लोग ऐसा समझते हो, तो भी हार ना मानो। बेटा जब चैप्टर में ही मैंने आपको समझाया था, सब बच्चों की एक्टिविटी, सब बच्चों का माइंड सेम नहीं होता, सब बच्चों का इंटरेस्ट सेम नहीं होता, सब बच्चों का इंटरेस्ट सेम क्षेत्रों में नहीं होता, हर बच्चे का अपना अलग अलग क्षेत्र में इंटरेस्ट होता है। लेकिन जिस क्षेत्र में आपका इंटरेस्ट है उसमें अपना 100% लगाओ, उसे इंटरेस्ट से करो, उसे मन से करो, है ना, उसे दिल से करो, उसे मेहनत से करो। तो जो भी आपकी लाइन है, जिस लाइन में आप बढ़ना चाहते हैं, उसमें अपना 100% योगदान दो, उसमें अपना 100% योगदान दो। आपको एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी। अगर आप पढ़ाई करने में कमज़ोर हो, अभी मैंने आपको बताया बच्चों, अब ज़रूरी नहीं सब बच्चों का पढ़ाई करने में इंटरेस्ट बहुत अच्छा है, तो किस पेरेंट्स को भी नहीं सोचना चाहिए कि मेरा बच्चे का पढ़ने में ही A1 आए। नहीं, हमें उसकी दूसरे इंटरेस्ट वाली लाइन भी देखनी है, दूसरा किन चीज़ों में वो ज़्यादा इंटरेस्टेड है, किन चीज़ों को वो मन से करता है, वो चीज़ें भी पेरेंट्स को भी देखनी है और बच्चों को खुद भी देखनी है। ओके, तो पढ़ाई में कमज़ोर हो अथवा ऐसा लोग समझते तो भी हार मत मानो। आपको लोग क्या समझते हैं क्या नहीं समझते, आपको हार नहीं माननी है। आपका जो जिसमें इंटरेस्ट है उस लाइन में आपको आगे बढ़ते जाना है। और ज़रूरी नहीं बेटा, बचपन में जो बच्चे पढ़ाई में वीक होते हैं, मैंने उनको ही अधिकतर सफल होते देखा है। आप किसी की भी हिस्ट्री उठा लो, या तो वो बच्चे जो महान व्यक्ति हुए हैं, जो प्रसिद्ध व्यक्ति हुए हैं, या तो वो बहुत गरीब फैमिली से आए हैं, या वो कभी पढ़ाई में स्टार्टिंग में A1 ना रहे हों, बाद में जाके उन्होंने ऐसे आविष्कार किए हैं, ऐसे कार्य किए हैं जिससे उनको देश में सम्मान मिला है, रेस्पेक्ट मिली है, और आज वो पूजनीय हैं, सम्माननीय व्यक्ति हैं। ठीक है, तो हम किसी भी बच्चे के बचपन से या उसके शुरू के मार्क्स से या इंटरेस्ट से हम आइडिया नहीं लगा सकते, हम गैस नहीं कर सकते बच्चा किस लाइन में अच्छा करेगा। ये तो बच्चे को खुद ही पता है कि हमारा इंटरेस्ट किस चीज़ में है, ये हमें खुद ही समझना और अपनी लाइन पे, अपने एम पे, अपने लक्ष्य पे हमको फोकस करना है। ठीक है, हर तरह से प्रयास करो। ऐसा नहीं सोचो कि ये हमें पढ़ाई में कमज़ोर समझ रहे हैं तो हम अपना प्रयास करना, हम अपना कार्य करना बंद कर दें। नहीं, हमें हर तरह से प्रयास करना है। हम किस प्रकार से पढ़ाई में हम मेहनत ज़्यादा कर सकते हैं, किस प्रकार से हम मेहनत ज़्यादा कर सकते हैं। और हमें बेटा हमेशा ये देखना होता है कि हमारा कौन सा पॉइंट वीक है, कौन सा पॉइंट हमारा कमज़ोर है जिसकी वजह से हम पढ़ाई में वीक हैं। हमें अपने कमज़ोर पॉइंट को, कमज़ोर बिंदु को समझ करके उस पर फोकस करना है, उस पर अपना माइंड केंद्रित करना है और उसको हमने सही करना है, उसको हमें ठीक करना है कि क्या कमी है जो हम पढ़ाई में वीक हैं। हम अपने वीक पॉइंट को दूर करेंगे और उस पर हमें अधिक कार्य करने की ज़रूरत होती है। यह भी संभव है कि किसी अन्य क्षेत्र में लगने योग्य बेहतरीन दिमाग तुम्हारे पास हो, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। यह भी संभव है कि किसी अन्य क्षेत्र में लगने योग्य बेहतरीन दिमाग आपके पास हो। आप खेल में बहुत अच्छा कर सकते हैं, आप चित्रकारी में बहुत अच्छा कर सकते हैं, आप कुकिंग में बहुत अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, आप आजकल तो कितनी लाइनें हैं, आप पढ़ाई में, एक्टिविटी में, संगीत में, और आपका ये एक्टिंग में, आप किसी भी लाइन में कुछ भी कर सकते हैं। आपका दिमाग दूसरी लाइन में लग सकता है, आप अच्छे से उसको, लेकिन अपना एक लक्ष्य बनाओ, अपना एक टारगेट बनाओ ज़िंदगी में कि हमें ये करना है। उस टारगेट के ऊपर, उस टारगेट को पूरा करने के लिए आपको जीवन में कठिन परिश्रम करने होंगे। ठीक है, एक बच्चा कठिन परिश्रम करेगा, आपकी फैमिली का नाम होगा, आपके माता पिता का नाम होगा, आपके स्कूल का नाम होगा, आपको सम्मान मिलेगा, और आपसे जो जुड़े हुए हैं सभी को सम्मान मिलेगा। एक बच्चा कितने लोगों को सम्मान दिलाता है, जो उस बच्चे से रिलेटेड होते हैं, जो वो बच्चा जिन जिन से जुड़ा होता है वो सबको सम्मान दिलाता है।
ठीक है। तो आपके पास, तुम्हारे पास दूसरे क्षेत्र में लगने के लिए कोई बेहतरीन दिमाग हो तो अपने दिमाग को उसी क्षेत्र में इस्तेमाल करो, दिमाग का सदुपयोग करो, ठीक है। अब आता है हमारे इसके क्वेश्चन आंसर। उपयुक्त गद्यांश को पढ़कर सही जवाब दीजिए। यहाँ मैं शब्द किसके लिए आया है, ठीक है, यहाँ मैं शब्द किसके लिए आया, तो यहाँ किसकी बात हो रही है इस चैप्टर में? इस चैप्टर में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की बात हो रही है। तो बेटा जब आपने सर्वनाम आप समझोगे, सर्वनाम आपने थर्ड में भी पढ़ा है, तो यहाँ में ऐसे भी लिख सकते थे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत को हमेशा आत्मनिर्भर देखने के इच्छुक रहे हैं। लेकिन ये सेंटेंस उन्होंने खुद लिखा है, खुद बोला है, तो उन्होंने अपने लिए मैं शब्द का इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो मैं यहाँ सर्वनाम है, और ये किन के लिए इस्तेमाल किया गया है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के लिए इस्तेमाल किया गया है, प्रयोग किया गया है। तो मैं शब्द, इसका आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर है मैं शब्द डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के लिए प्रयोग किया गया है। ओके, ये मैं शब्द डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के लिए प्रयोग किया गया है। सेकंड वन है, आज लोग हमें गीदड़ धमकियों से क्यों नहीं डरा सकते? आज हमें लोग गीदड़ धमकियों से क्यों नहीं डरा सकते? क्योंकि आज हम शक्ति संपन्न हैं। आज हम शक्ति संपन्न हैं, हमारे पास हर प्रकार की शक्ति है, भारत के पास हर प्रकार की शक्ति है। तो आप यहाँ लिखोगे क्योंकि आज हमारा देश शक्ति संपन्न है, इसीलिए लोग हमें गीदड़ धमकियों से नहीं डरा सकते। ओके। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रतीक्षा करने वालों को कितना हिस्सा मिलता है? तो प्रतीक्षा करने वालों को कितना हिस्सा मिलता? जितना संघर्ष करने वाले छोड़ देते हैं, इतना हिस्सा मिलता है, जितना संघर्ष करने वाले छोड़ देते हैं। नेक्स्ट हमारा, कैसी स्थिति में भी हमें हार नहीं माननी चाहिए? ठीक है, कैसी स्थिति में हार नहीं माननी चाहिए? अगर आप पढ़ाई करने में कमज़ोर हों तो यहाँ आप नहीं हम लिखना है आपको। अगर हम पढ़ाई करने में कमज़ोर हैं और लोग हमें ऐसा समझते हैं तो भी हमें हार नहीं माननी चाहिए। इसमें आंसर को लिखने में बच्चों आपको अपने कुछ वाक्य, अपने कुछ शब्द प्रयोग करने होंगे। सेम टू सेम हमें पैसेज की लाइन नहीं लिखनी है, हमने अपने शब्दों में ये आंसर लिखना है। कैसी स्थिति में भी हमें हार नहीं माननी चाहिए? तो कैसी स्थिति में, यहाँ आंसर क्या? अगर आप पढ़ाई करने में कमज़ोर हों अथवा लोग ऐसा समझते हों तो भी हार ना मानो। तो यहाँ जो अब्दुल कलाम जी ने शब्द लिखे हैं, ये आप जो लिखा उन्होंने हमारे लिए लिखा, आपके लिए लिखा, बच्चों के लिए। अगर आप पढ़ाई करने में कमज़ोर हैं तो आप यहाँ क्या कर दोगे? अगर हम पढ़ाई करने में कमज़ोर हैं अथवा लोग ऐसा समझते हैं तो भी हम हार नहीं मानेंगे। ओके, हमें हार नहीं माननी चाहिए या मानेंगे, आप ऐसे इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है। वे भारत को कैसा देखना चाहते थे? तो वे शब्द किसके लिए आया है? वे शब्द डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के लिए आया है। वे भारत को आत्मनिर्भर देखना चाहते थे। तो यहाँ क्या, मैं भारत को आत्मनिर्भर देखने का इच्छुक रहा हूँ। वे भारत को कैसा देखना चाहते थे? वे भारत को आत्मनिर्भर देखना चाहते थे। वे कौन? आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वे भारत को आत्मनिर्भर देखना चाहते थे, या आप ऐसे लिख सकते हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत को आत्मनिर्भर देखना चाहते थे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन आंसर भी समझ में आ गए होंगे। बेटा जब मैंने आपको ये चैप्टर एक्सप्लेन किया था तो मैंने आपको बोला था कि बेटा आप जो है इसको अच्छे से 2 से 3 बार इस चैप्टर को रीड करना। इसमें बहुत सारे वाक्य, बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं जो आपको जीवन का लक्ष्य निर्धारित करने के लिए आपको सपोर्ट करेंगे, आपको प्रोत्साहित करेंगे और आपको प्रेरणा देंगे। ओके बेटा, ये आप क्वेश्चन आंसर का मैं PDF पे आपको भेज दूंगी। आई थिंक आपको ये समझ में आ जाना चाहिए क्योंकि सीन पैसेज है। मैं चैप्टर में भी आपको करवा चुकी हूँ और पैसेज भी अब मैंने आपको करा दिया है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ये वर्क जो है अपने मन से अपना पढ़ के अपनी योग्यता के अनुसार क्वेश्चनों के आंसर आप फिल कर देंगे। ठीक है। ओके बेटा, हमारा आज का ये सीन पैसेज डन हो चुका है, इतना ही रखेंगे। ओके बाय, टेक केयर।